अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद फारूक अहमद है और मैं बीजीआर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स गोलकुंडा में बहैसियत लेक्चरर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कीमियाई बंध और तालेमाती साख्त, या फिर उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये चैप्टर में से आप लोगों को 8 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 मार्क और 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन इसमें आता। केमिक तो समझेंगे कि केमिकल बंध या कीमियाई बंध क्या है। बंध का मतलब या बॉन्ड का मतलब क्या है, एक चीज का दूसरी चीज, या फिर बॉन्ड मतलब कनेक्शन। तो यहाँ पर कनेक्शन मतलब बॉन्डिंग। इसका कनेक्शन केमिकल्स के बीच में जो कनेक्शन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग हो या कीमियाई बंध हो, ये क्या, ये कनेक्शन कितने किस्म के हैं, 4 किस्म के हैं। पहला वाला क्या है, आयोनिक बॉन्ड, उर्दू में क्या बोल रहे हैं इसको, रवानी बंध। सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड या फिर शरीक गिरफ्ती बंध। तीसरा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको और एक नाम है डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं उर्दू में। इसको हम रफ्ती शरीक गिरफ्ती बंद। क्या होता, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर सिंपली हाइड्रोजन। 4 किस्म के बंद है। कौन सा, रवानी बंद, शरीक गिरफ्ती बंद और हमरफ्ती शरीक गिरफ्ती बंद और हाइड्रोजन बंद। ये बंद बनाने की अनासिर को जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बना रहे लोग बंद, रह सकते ना अंसरी हालत में, लेकिन बंद क्यों बना रहे, ये बंद इसलिए बना रहे ताकि कायनात की हर शय को क्या होना, खयाम पजीरी होना, चाहे इंसान हो या जानवर हो, हर किसी को क्या होना है, खयाम पजीरी होना। क्योंकि केमिकल्स भी कायनात का हिस्सा है ना, केमिकल्स भी क्या है, कायनात का हिस्सा है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, खयाम पजीर होने के लिए एक दूसरे से ताल्लुक, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, बंद बना रहे हैं। तो केमिकल में जो खयाम पजीरी कब आती, जैसा कि आमतौर पर जैसा कि बाईपीसी के स्टूडेंट्स है, अगर बाईपीसी के स्टूडेंट में खयाम पजीरी कब आती, जब वो लोगों को नीट में सीट आ गई या एमबीबीएस कर लिए, वो लोग एक डॉक्टर बन गए, एक मुकाम पे चले गए, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, खयाम पजीर होते। वो खयाम पजीरी होना है बोल के यहाँ पर कॉलेज आना है, क्लासेस अटेंड करना, वो सब क्या चल रहा है, ये स्टेप्स ना, किसके लिए, एक एम क्या है वहां पर, एमबीबीएस है, उसी के लिए ये सब स्टेप्स चल लेते आ रहे हैं। वैसे ही एमपीसी वालों के लिए इंजीनियरिंग है, स्टूडेंट्स के लिए खयाम पजीर कब हो जाते हैं, या तो डॉक्टर बन जाए वो लोग या फिर इंजीनियर बन जाए। इसी तरीके से जानवरों में खयाम पजीरी कब आती, जानवर क्या है, सिर्फ उन लोगों को दिन में जो घर से जो सुबह में निकल जाते हैं, उन लोगों को पेट भरना, उनका टारगेट क्या रहता, सिर्फ पेट भरना। अगर उन लोगों को पेट भर लिए, खयाम पजीरी आ गई। इसी तरीके से कायनात की हर चीज किसके लिए जद्दोजहद कर रही, खयाम पजीरी के लिए। इसी तरीके से केमिकल्स भी किस में आ गए, कायनात में जाए ना। तो केमिकल्स की खयाम पजीरी किस में है, केमिकल्स की खयाम पजीरी अगर उनके गिरफ्ती खौलचे में, अगर इनके गिरफ्ती खौलचे में क्या रहना, 8 इलेक्ट्रॉन रहना, 8 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्टेट या फिर हश्ता। तो केमिकल्स में खयाम पजीरी उस वक्त आती जब उनके गिरफ्ती खौल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उन्हें क्या हो जाता, वो खयाम पजीर। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स आए तो क्या होगा, उन्हें खयाम पजीर होगा ना इन्हें। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होना बोल के ये लोग क्या कर रहे हैं, बंद में हिस्सा ले रहे, क्योंकि अपने क्या है वो लोगों की अंसरी हालत में
जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है या आंसर है, उनकी कुदरती हालत में वो लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना बोल के क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये रवानी बंध में क्या हो रहा, रमा किसको बोल रहे हैं, आयॉन्स, या फिर उसको क्या है, रमा किसको बोल रहे हैं, ये एक्स वाई है। फर्ज करो अगर इन्हें टूटा एक्स प्लस प्लस वाई माइनस, इसको क्या बोल रही है, इसके ऊपर ये तादीली मुरक्कब या सालिमा, ये क्या है, मुस्बित रवा, ये क्या है, मनफी रवा। कुछ भी चार्ज नहीं था उसको क्या बोल रहे हैं, तादीली मुरक्कब या तादीली सालिमा। अब यहां पर प्लस माइनस आ गया, मुस्बित रवा और मनफी रवा। प्लस कब आता, किसी भी अगर एक्स है, फर्ज करो एक्स क्या करा, एक्स के पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, अगर किसी जोहर में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसके पास क्या आता, प्लस चार्ज आता। किसी जोहर के पास समझो वाई है, वाई के पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो उसके पास क्या आता, वाई माइनस आता। तो अगर इलेक्ट्रॉन का दाखिला हो गया तो आयनायन बनता या मनफी रवा बनता, और इलेक्ट्रॉन का इखराज हो गया तो क्या बन रहा, वो मुस्बित रवा या फिर कैटायन बन रहा। तो रवा निबंध क्या है, दो रवा एक्स प्लस और वाई माइनस, ये क्योंकि ये दोनों क्या है, मुखालिफ बरखीबार है ना, ये लोग दोनों भी क्या है, ये मुखालिफ बरखीबार। मुखालिफ बरखीबार के दरमियान क्या रहता, कशिश रहती। अगर सेम चार्जेस अगर रहते तो उन लोगों के बीच में क्या हो जाता, डिफा होता, और अगर अपोजिट चार्जेस है उनके बीच में क्या होता, कशिश होती। तो ये x प्लस और y माइनस एक दूसरे से कशिश की वजह से क्या हो गए, वो लोग करीब आ गए। x प्लस और y माइनस क्या है, एक दूसरे से कशिश की वजह से, क्योंकि दोनों भी क्या है, अपोजिट चार्जेस रहने की वजह से क्या हो गए, वो लोग कशिश करने की वजह से एक दूसरे के करीब आ गए। तो करीब आए मतलब दोनों में क्या होगा, एक कनेक्शन बन गया। वो कनेक्शन का नाम क्या है, रवानी कनेक्शन या फिर रवानी बंध या आयोनिक बॉन्ड। ये जो एक दूसरे के बीच में जो करीब में आ रहे हैं लोग, उस किसकी वजह से आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोल रहे हैं, बरखी सुकूनी कुव्वत के जेरे असर। क्या है ये लोग, बरखी सुकूनी कुव्वत के जेरे असर क्या हो गए, वो लोग एक दूसरे के करीब आने से दोनों में क्या होगा, ये कनेक्शन होगा। दूसरा वाला क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड या फिर क्या बोल रहे हैं, शरीक गिरफ्ती बंध। ये शरीक गिरफ्ती बंध कैसा बनता, क्योंकि नाम से मालूम हो रहा ना, यहां पर शरीक का मतलब क्या है, शिरकत में पाया जाना। इलेक्ट्रॉन, एक अंसर का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे अंसर के दूसरे इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या है, पार्टनरशिप बोलो या फिर शिरकत हो रही। तो वो शिरकत की वजह से क्या हो रहा है यहां पर, तो क्या है, शरीक गिरफ्ती बंद बन रहा। तो जनरली इसको क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का शिरकत करने की वजह से कौन सा बंद बना, शरीक गिरफ्ती बंद। नेक्स्ट क्या बना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर हमरबती शरीक गिरफ्ती बंद। ये कैसा बनता, यहां पर कोई एक्स अंसर जिसके पास जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन है और एक वाई है, इसके पास क्या है, खाली खौलचा है। ये बंद किसके किसके बीच में बनता, एक के पास जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन, एक्स इलेक्ट्रॉन की ज्यादती रहना और एक के पास क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी रहना। इस एक्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक्स क्या कर रहा, अपने जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, वाई के खाली खौलचे में मुंतकिल करने से दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो रहा, वो कनेक्शन का नाम क्या है, हमरबती शरीक गिरफ्ती बंद या हमरबती शरीक गिरफ्ती कनेक्शन। तीसरा वाला, चौथा वाला क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसके नाम से मालूम हो जा रहा ना, इसके अंदर कंपलसरी क्या रहना, हाइड्रोजन रहना। हाइड्रोजन बंद किसमें किसमें बनता, एक हाइड्रोजन और एक दूसरा क्या रहना, बरखी मनफी अंसर के बीच में। हाइड्रोजन और बरखी मनफी अंसर के बीच में क्या होता है, जो फिजिक्स क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
या फिर क्या है, बरकी मनफियत का जो डिफरेंस की वजह से दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा, वो कनेक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजन बंध। कोसल लेविस की तर्ज रसाई या फिर कोसल लेविस का अप्रोच। फर्ज करो Na है, Na का जौहरी अदद कितना है, 11। तो मतलब क्या है, Na का जौहरी अदद 11 है, तो इसके जब Na क्या कर रहा, 11 है, और इसकी तश्कील क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। Na का जौहरी अदद 11 है और इसकी तश्कील यहां पर है। Na के पास, Na का क्या है, बेरोन क्या है, गिरफ्ती खौल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन से। तो अब अगर ये ऑक्टेट के हिसाब से, अगर हस्ता के उसूल के मुताबिक Na को अगर खयाम पजीर होना है तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होना पड़ता, क्योंकि इसके गिरफ्ती खौल में कितने हैं, खाली 1 इलेक्ट्रॉन से। अभी कितने होना, इसको 7 होना। 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास से लेना Na के लिए क्या क्या है, इम्पॉसिबल है। तो Na क्या कर सकता, 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। लिहाजा इसके लिए आसान क्या है, अगर इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन तो लेना इसके लिए इम्पॉसिबल है। लिहाजा इन्हें क्या करता, 7 के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता ना। इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देने की तो कैपेसिटी है इसके पास। इन्हें क्या करता, जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, इन्हें 1s2 2s2 2p6 3s0, क्योंकि 3s में 0 मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 3s। तो अब ये बन गया ना, ये गिरफ्ती खौल बन गया ना। Na का पहले ये था, उसके बाद कौन है ये, इन्हें इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका कुछ भी अब काम नहीं है, तो इन्हें क्या बन गया, गिरफ्ती खौल बन गया ना। अब इसे गिरफ्ती खौल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये कब हो रहा, इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ। इलेक्ट्रॉन खारिज हो तो Na के ऊपर चार्ज क्या आता, प्लस। तो मतलब क्या है, Na खयाम पजीर होने के लिए क्या कर रहा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया। Na क्या कर रहा, खयाम पजीर होने के वास्ते अपना इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया। खारिज करके Na प्लस बन गया। अब इसी तरीके से क्या हुआ, अब Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, वही है ना। अब इन्हें क्या हो रहा, अब इसके पास खयाम, इसका गिरफ्ती खौल कितना है, गिरफ्ती खौल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसको खयाम पजीर होना बोल तो क्या होना पड़ता, किधर से भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाना ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना आसान है। इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन किधर से भी मिल गया तो इन्हें किसमें कन्वर्ट हुआ था, फिर Cl माइनस में। Cl माइनस में क्या है तश्कील इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके पास कितने हो गए, 2 + 6 = 8। इसके पास भी कितने हैं, 2 + 6 = 8। दोनों के पास भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। इसी वजह से क्या हो रहा, Na क्या है, Na से ज्यादा Na+ में खयाम पजीर रहता सोडियम। क्लोरीन क्या है, Cl से ज्यादा खयाम पजीर कौन सी हालत में रहता है, इन्हें Cl- में, क्योंकि Na+ में भी हस्ता है, हस्ता मुकम्मिल हो गया, Cl- में भी हस्ता मुकम्मिल हो गया। इसीलिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, Na+ और Cl-, Na+ और Cl- दोनों क्या है एक दूसरे के, क्योंकि दोनों के पास भी क्या है, अपोजिट मुखालिफ बरखी बारे, मुखालिफ बरखी बारे बोलकर दोनों क्या है एक दूसरे से करीब आने से दोनों के बीच में क्या बना, एक कनेक्शन बना। क्या है कनेक्शन का नाम, क्या है वो, सोडियम क्लोराइड या फिर रवानी कनेक्शन बोल रहे हैं उसको। क्या बन गया वो, सोडियम क्लोराइड, और वो क्या है, वो कनेक्शन का नाम क्या है, रवानी कनेक्शन। प्लस माइनस किसकी वजह से हुआ, सिर्फ दोनों के पास क्या है, अपोजिट चार्जेस, मुखालिफ बरखी बार रहने की वजह से दोनों क्या हुए, एक दूसरे के करीब आ गए। तो ये कनेक्शन किसकी वजह से हो रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर उसको उर्दू में क्या बोल रहे हैं अपन, बरखी सुकूनी कुव्वत, बरखी सुकूनी कुव्वत के जेरे असर दोनों भी क्या हुआ, करीब करीब आने से दोनों के बीच में कनेक्शन बना। वो कनेक्शन को क्या बोल रहे हैं, रवानी कनेक्शन। इसको कौन बोले, ये लोविस कोसेल लोविस का अप्रोच या फिर कोसेल लेविस की
तर्ज रसाई। कोवलेंट बॉन्ड या फिर क्या है, शरीक गिरफ्ती बंध। शरीक गिरफ्ती बंध कैसा बन रहा, कोवलेंट या फिर शरीक गिरफ्ती बंध। शरीक गिरफ्ती बंध क्या हो रहा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा, एक्स अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा प्लस वाई अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शरीक कर रहे हैं। शरीक करने से दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो गया, वो कनेक्शन को क्या बोल रहे हैं, शरीक गिरफ्ती बंध। ये जो शरीक गिरफ्ती बंध है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, यहां पर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो बंध बन रहा वो कौन सा है, वो शरीक गिरफ्ती बंध है। ये शरीक गिरफ्ती बंध में ये जो सिंगल बॉन्ड या फिर ये भी शरीक एक्स वाई के बीच में, अगर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी, ये क्या अकेला बंध रहा हो तो भी शरीक गिरफ्ती बंध है, वो दोहरा बंध रहा अभी तो शरीक गिरफ्ती है, तिहरा बंध रहा अभी तो क्या है, वो शरीक गिरफ्ती है। फर्क क्या है, अकेला बंध में एक ही क्या रहेगा, वो कौन सा बंध है, वो सिग्मा बंध। कौन सा बंध है, ये सिग्मा बंध। और दोहरे बंध में क्या है, एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। तेरे बंध में क्या है, एक सिग्मा है और दो क्या है, पाई है। सिंगल बॉन्ड रहा तो सिर्फ जो भी रहता है वो सिंगल बॉन्ड रहा तो सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई है। तो यहां पर ये जो सिग्मा बंध बन रहा, सिग्मा बंध सिर्फ और सिर्फ इख्तिलात के जरिए बनता। जो भी सिग्मा बंध बन रहा किसके थ्रू बन रहा, वो किसके थ्रू बनता, मतलब इख्तिलात के जरिए। जो भी इख्तिलात के जरिए जो बंध बन रहा वो बंध क्या है, सिग्मा बंध है। और पाई बंध के लिए इख्तिलात की जरूरत नहीं है, पाई बंध के लिए इख्तिलात की जरूरत नहीं है, बगैर इख्तिलात के ही पाई बंध बनता है। लेकिन सिग्मा बंध के लिए क्या होना पड़ता, इख्तिलात होना। तो अभी इख्तिलात है क्या, और सिर्फ किसके थ्रू बनता, वो इख्तिलात के जरिए। तो इख्तिलात है क्या, इख्तिलात क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन या फिर इख्तिलात। इख्तिलात मतलब दो या दो से ज्यादा जोहरी खौलचे जो आपस में, जिसकी तवानाई तकरीबन मसावी होती, आपस में मिलकर नए खौलचे बना रहे हैं जो तवानाई और शक्ल के एतबार से मसावी होते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन, दो या दो से ज्यादा जोहरी खौलचे जिनकी तवानाई तकरीबन मसावी होती है, आपस में मिलकर नए खौलचे बनाते हैं जो कि तवानाई और शक्ल के एतबार से मसावी होती है। ये इस अमल को क्या बोल रहे हैं, इख्तिलात बोल रहे हैं। और ये जो नए खौलचे तैयार हो रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, इख्तिलाती खौलचे बोल रहे हैं। तो अब इसमें इख्तिलात में कितने कितने इख्तिलात है, क्या है यहाँ पर अपने पास है सिलेबस में, sp3 इख्तिलात एक है, सेकंड वाला sp2 है, थर्ड वाला sp है, फोर्थ वाला sp3d है, फिफ्थ वाला क्या है sp3d2। ये तीनों मिला के sp3 sp2 और sp, ये तीनों मिला के आपको 8 मार्क का एक क्वेश्चन आता, तीनों इख्तिलात मिलाकर 8 मार्क का आता। और अगर ये सेपरेट अगर ये पूछा तो ये 4 मार्क्स और ये क्या है, ये 4 मार्क्स। लेकिन तीनों का मिला के 8 मार्क में पूछता। तो पहले अपन sp3 से शुरुआत करेंगे। sp3 इख्तिलात में क्या होना, ऐसा आ रहा, एक s का खौलचा, 3 p के खौलचे मिलके क्या दे रहे हैं, जुमला कितने खौलचे मिल रहे हैं, यहां पर 4 खौलचे मिल रहे हैं। तो आना कितने यहां पर 4 sp3 हाइब्रिडाइज या फिर इख्तिलाती खौलचे आना। इसके लिए एग्जाम्पल है मीथेन। क्या एग्जाम्पल है इसका, मीथेन। तो अब मीथेन के पास क्या है, ये एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक, इधर एक, शरीक गिरफ्ती शरीक गिरफ्ती शरीक गिरफ्ती शरीक गिरफ्ती। तो अब यहां पर क्या है, कार्बन का जोहरी अदद कितना है, 6, 1s2 2s2 2p2। और यहां पर ये बैरूनी खौल है, अंदरूनी खौल का कुछ भी काम नहीं रहता। किसी भी तामुल में अंदरूनी खौल हिस्सा
नहीं लेता, सिर्फ कौन ले रहा है हिस्सा, बैरूनी खौल ही लेता। तो ये क्या बोल रहे हैं इसको, सुकूनी हालत। कौन सी हालत है ये, सुकूनी हालत। सुकूनी हालत में क्या क्या है इसके पास, कार्बन के पास एक जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन है, तो बिंजोड़ है, और एक क्या है, खाली खौलचा है। लेकिन अपने को होना क्या है, ये भी शरीक गिरफ्ती है, ये भी शरीक गिरफ्ती, ये भी शरीक गिरफ्ती। तो मतलब शरीक गिरफ्ती कैसा बना, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देना, इन्हें अपना इलेक्ट्रॉन, इन्हें अपना, इन्हें अपना। तो मतलब कार्बन के पास क्या होना पड़ता, 4 बिंजोड़ इलेक्ट्रॉन। अगर मीथेन का मुरक्कब बनना है तो कार्बन के तरफ क्या होना पड़ता, 4 बिंजोड़ इलेक्ट्रॉन होना। लेकिन अगर अपन सुकूनी हालत में देख रहे हैं, कार्बन का जोहरी अदद देख रहे हैं या तश्कील देख रहे हैं, तो उसके पास क्या है, सिर्फ दो ही बिंजोड़ इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा जब क्या हो रहा है, ये अपना 2s का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2s और 2p में तवानाई में ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जंप हो जा रहा है, या फिर तहरीकी हालत, मुताहरिक होकर क्या बन जा रहा, उन्हें तहरीकी हालत में जा रहा। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको तहरीकी हालत। अब तहरीकी हालत में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 इलेक्ट्रॉन से। होना कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 है, अपने पास आ गए 4। लेकिन अब फर्क यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है चारों का माहौल भी सेम है ना, ये भी सेम नेचर, इसका माहौल भी सेम, इसका माहौल है, एक जैसा माहौल है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। ये 2s का इलेक्ट्रॉन है, ये 2px का है, 2py का है, ये 2pz का है। इस 2 के अलग अलग है ना, ये लोगों का माहौल क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये लोगों का सेम माहौल है। अब ये क्या कर रहे हैं, सेम नेचर में कन्वर्ट करना, मतलब इसको क्या करना है, इसको मिक्स करना। क्या कर रहे हैं, ये लोगों को मिक्स कर रहे हैं। ये मिक्स करने का प्रोसीजर का नाम क्या है, इख्तिलात। मिक्स करने के अमल का नाम क्या है, वो इख्तिलात है। अब यहां पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कुछ क्या बोल रहे हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, या फिर इख्तिलात। ये जो ऑर्बिटल्स को अलग अलग तवानाई वाले खौलचों को मिला के सेम तवानाई वाला खौलचा बना रहे, ये अमल का नाम क्या है, इख्तिलात है। अब मिक्स कैसा कर रहे हैं, यहां पर एस का शेप दायरवी, एस का शेप क्या है, दायरवी है, प्लस पीएक्स क्या है, एक्स महवर पे रहता पीएक्स, पीवाई वाई महवर पे, पीजेड जेड महवर पे। इसको क्या बोल रहे हैं, इसका नाम 2s है, इसका नाम क्या है 2px, इसका नाम 2py, इसका नाम 2pz। क्योंकि ये x महवर पे है, ये y महवर पे है, और ये z महवर पे है, क्योंकि ये तो क्या है दायरवी शेप है। अब ये पूरे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर लोग मिक्स हो रहे हैं, या फिर क्या बोल रहे हैं, इसको अपन इख्तिलात बोल रहे हैं। इख्तिलात मिक्स होकर क्या दे रहे हैं, ये लोग ये पूरे कार्बन के छेना, ये मिक्स हो गए। कितने मिक्स हो रहे हैं, यहां पर क्या है, 2s में कितना है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। 4 खौलचों में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोग मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो गए, कितने दे रहे हैं, कितने मिक्स हो रहे थे, यहाँ पर 4 मिक्स हो रहे थे, आ रहे कितने थे, 4 ही 4 है। यहां पर भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ये डम्बल शेप है। ये जो ये लूप जो है एक यहाँ पर बोर्ड के ऊपर है, दूसरा क्या रहता है, ये बोर्ड के पीछे रहता। ये जो बोर्ड के पीछे के हिस्से जो छोटे छोटे जो, क्योंकि डम्बल का शेप कैसा रहता, डम्बल आधा इधर और आधा उधर रहता, तो आधा जो दिख रहा अपने को दिख रहा, ये जो छोटे छोटे जो लूप्स है वो क्या है, वो बोर्ड के पीछे वाले है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। पहले इसका मिलने से पहले क्या नाम था इसका नाम 2s था, 2px था, 2py था, 2pz था। मिलने के बाद क्या नाम बना इसका नाम भी sp3 हुआ, इसका नाम भी sp3 हुआ, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3। चारों का नाम भी क्या बन गया, sp3 नाम बन गया। चारों भी सेम आ गया ना, इसका माहौल, चारों भी क्या है, सेम नेचर के ऑर्बिटल्स बन गए। अब यहां पर क्या हो रहा,
ये सेम नेचर कार्बन जिसके sp3 खौलचे में एक बिंजोड़ इलेक्ट्रॉन है, उन्हें क्या कर रहा, हाइड्रोजन के 1s खौलचे से बरपोश हो रहा। अब हाइड्रोजन क्या है, जोड़ी अदद 1s1, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का क्या है 1s खौलचा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इन्हें क्या कर रहा है, कितने होना है इसको 4 हाइड्रोजन, कितने होना है इसको 1 2 3 4 हाइड्रोजन, जिसका sp क्या है s खौलचा जिसके पास एक बिंजोड़ इलेक्ट्रॉन है, उन्हें क्या कर रहा, इससे बरपोश हो रहा। क्या कर रहा, बरपोश हो रहा या फिर ओवरलैप हो रहा। ओवरलैप होकर क्या बना रहा इन्हें, एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, ये मीथेन का मुरक्कब बन गया। कार्बन का sp3 खौलचा क्या कर रहा, हाइड्रोजन के 1s खौलचे से बरपोश होकर क्या बनाया, सिग्मा बंध बनाया। कौन सा ओवरलैप हो रहा है इसके अंदर, कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का s खौलचा होके जो बरपोश हो रहा है वो सिग्मा बंध बना। ऐसे कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं इसके पास, 1 2 3 4, कितने सिग्मा बंध बना रहा है, इन्हें 4 सिग्मा बंध बना रहा। अब इसको सिंपली और एक सिंपल तरीके से कैसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो बॉन्ड है, अपने को साख्त बनाने का है, तो ये खौलचों के बजाय सिंपली क्या लिख रहे हैं अपन, एक लाइन डाल रहे हैं इसको, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये इसको एक लाइन इमेजिनरी लाइन से जोड़ रहे हैं, कयासी लाइन से जोड़ रहे हैं। तो अब ये इसकी साख्त क्या बन गई, मुनज्जिम, क्या दिख रही है, मुनज्जिम क्या है इसकी साख्त का नाम क्या है, मुनज्जिम, या फिर उसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राहाइड्रल। क्या है साख्त का नाम, क्या है ये टेट्राहाइड्रल या फिर उन्हें मुनज्जिम है। अब यहां पर क्या हो, इसका बंध का जाविया कितना है, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध का जाविया बन रहा है कितना है, वो 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्या है इसका जाविया 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ये बंध का जो तूल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ या बंध का तूल कितना है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना है ये 1.54 एंगस्ट्रॉम। और इसकी साख्त क्या है, मुनज्जिम या फिर टेट्राहाइड्रल। तो इसमें क्या है, sp3 में एक s का खौलचा और 3 p के खौलचे आपस में मिलकर क्या दे रहे हैं, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या फिर 4 इख्तिलाती खौलचे दे रहे हैं, जो तवन्नाई और शक्ल के एतबार से, देखो ये चारों की तवन्नाई भी सेम, चारों की शक्ल भी सेम, चारों का नाम भी सेम, ये अमल का नाम इसका है इख्तिलात है। तो अलग अलग खौलचों को आपस में मिला के सेम खौलचों में कन्वर्ट करने का नाम क्या है, इख्तिलात।